चलिए, एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जहां हवा में ही दो अलग अलग संस्कृतियों की खुशबू तैर रही हों। सोचिए, एक तरफ से फर्मेंटेड मछली और बांस की एक तीखी जमीनी सी महक आ रही है, और दूसरी ही तरफ से सरसों और मीठी मिठाइयों की एक बहुत ही जानी पहचानी मनमोहक सुगंध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगरतला की। आज हम इसी शहर की अनोखी स्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी शहर का स्वाद, उसका खाना हमें आखिर बताता क्या है? क्या ये सिर्फ पेट भरने की चीज़ है, या फिर ये उस शहर की आत्मा, उसके इतिहास और वहाँ रहने वाले लोगों की एक पूरी कहानी कहता है? अगरतला के मामले में इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ का स्वाद एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी सुनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सदियों पुरानी आदिवासी परंपराएं और पास की एक और संस्कृति दोनों एक साथ घुल मिलकर कुछ ऐसा बना देती हैं जो एकदम नया है और यकीन मानिए लाजवाब है। तो चलिए अगरतला के स्वाद के इन दो चेहरों को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है यहाँ की बहुत पुरानी त्रिपुरी आदिवासी परंपरा, जिसे कोकबोरोक ट्रेडिशन भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है बंगाल का गहरा जायकेदार प्रभाव। और इन दोनों में भई जमीन आसमान का फर्क है। त्रिपुरी खाना जो है वो फर्मेंटेशन, ताज़ी जड़ी बूटियों और एक बहुत ही तीखे जमीनी स्वाद पर टिका होता है, और वहीं बंगाली खाना वो सरसों, खुशबूदार मसालों और एक हल्की सी मिठास के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब दो बिल्कुल अलग स्वाद, है ना कमाल की बात? आइए सबसे पहले चलते हैं अगरतला के व्यंजनों की असली जड़ों तक, यानी त्रिपुरी खाने के स्वदेशी दिल को समझने। ये वो स्वाद है जो इस जमीन से, यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है, जो प्रकृति की सादगी और उसकी नेमतों पर आधारित है। त्रिपुरी खाने की बुनियाद को मुई बोरोक कहते हैं। ये असल में एक पारंपरिक थाली की तरह है। इसे ऐसे समझिए, उबले हुए चावल, नदी की ताज़ी मछली और आसपास के जंगलों से लाई गई हरी सब्जियां। कोई तामझाम नहीं, कोई भारी भरकम मसाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध, असली और प्राकृतिक स्वाद। और त्रिपुरी खाने का जो असली सीक्रेट है वो है बरमा। ये सूखी मछली को फर्मेंट करके बनाया जाता है। हाँ, मानता हूं कि इसकी गंध थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो डिशेस को एक गहरा, नमकीन और मुंह में पानी ला देने वाला उमामी स्वाद देती है। सच कहूं तो बरमा त्रिपुरी खाने की जान है। तो इस बरमा से बनता क्या क्या है, जरा इन डिशेस पर एक नजर डालिए। वहान मॉसडिंग, ये उबले हुए पोर्क की एक चटपटी चटनी है जिसमें प्याज और ताज़ी जड़ी बूटियों की महक आती है। फिर है गुडॉक, फर्मेंटेड मछली और सब्जियों की एक गाढ़ी जमीनी स्वाद वाली करी। मॉसडिंग सेरमा, टमाटर और बरमा से बनी एक तीखी चटपटी चटनी जो हर चीज का जायका बढ़ा देती है। और पोर्क विद बैम्बू शूट, जिसमें खट्टेपन और जमीनी स्वाद का एक कमाल का बैलेंस होता है। अच्छा, अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है क्लासिक बंगाली प्रभाव। ये अगरतला के स्वाद का दूसरा मजबूत स्तंभ है। एक ऐसा स्वाद जो अपनी खुशबूदार करी, ताज़े पानी की मछली और लाजवाब मिठाइयों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ के कुछ मशहूर बंगाली व्यंजनों में है शोरशे माछ, मतलब ताज़े पानी की मछली जिसे तेज सरसों के पेस्ट में पकाया जाता है और इसका स्वाद ज़बान पर चढ़ जाता है। फिर है चिंगड़ी मलाईकारी, नारियल की मलाईदार ग्रेवी में पके हुए झींगे जो स्वाद में एकदम शाही लगते हैं। और आलू पोस्तो, खसखस के पेस्ट में बने आलू जो इतने नरम और हल्के होते हैं कि बस दिल को सुकून दे देते हैं। और हाँ, बंगाल की बात हो और मिठाइयों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ मिलेंगे चाशनी में डूबे रुई जैसे नरम रसगुल्ले, ताज़े छेने से बना नाजुक सा संदेश, और वो मीठा कैरेमलाइज्ड मिष्टी दोई जिसे मिट्टी के कुल्हड़ों में परोसा जाता है। मतलब किसी भी खाने का इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों अलग अलग दुनियाएं असल में मिलती कहाँ हैं? जवाब बहुत सीधा है, अगरतला की जिंदा दिल और हलचल भरी सड़कों पर। यहाँ का स्ट्रीट फूड ही वो जगह है जहाँ त्रिपुरी और बंगाली स्वाद हर रोज एक साथ मिलकर एक नया जश्न मनाते हैं। अगरतला की सड़कों पर घूमते हुए गर्मा-गर्म सिंगारा मिलेंगे जिन्हें हम समोसा भी कहते हैं, और साथ में मिलेंगे कुरकुरे चॉप। तीखे सरसों के तेल वाला झालमुरी तो है ही जो मिनटों में भूख बढ़ा देता है। और हाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट के फेवरेट मोमोज को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है, ये इस शहर की धड़कन है। तो अब जब मुंह में इतना पानी आ ही गया है, तो अगला सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए
आपको अगरतला का एक छोटा सा फूड मैप भी दे देते हैं ताकि इन कमाल के स्वादों का अनुभव खुद किया जा सके। देखिए, अगर असली त्रिपुरी खाना और स्ट्रीट स्नैक्स का मजा लेना है तो सीधे बत्ताला मार्केट जाइए। वहां का पोर्क विद बैम्बू शूट जरूर ट्राई करना बनता है। बेहतरीन बंगाली रेस्टोरेंट्स और मिठाइयों के लिए सेंट्रल रोड बेस्ट जगह है। वहां शोरशे माछ खाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। परिवार के साथ बढ़िया खाने के लिए लेक चमुहानी एक शानदार ऑप्शन है। और हाँ, सबसे पारंपरिक त्रिपुरी खाने के अनुभव के लिए बुधो जंगनगर जाकर वहां का गुडॉग जरूर चखिएगा। तो अगरतला की ये स्वाद यात्रा हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है। एक तरफ है फर्मेंटेड और ज़मीनी त्रिपुरी स्वाद और दूसरी तरफ हैं खुशबूदार और तीखे बंगाली व्यंजन। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी दुनिया को चखना चाहेंगे, उस ज़मीनी तीखे स्वाद को या उस खुशबूदार दिलकश जायके को? सोचिएगा ज़रूर।